हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी आप लोगों का पेपर, बोर्ड परीक्षा का जो पेपर बिजनेस स्टडी का होने वाला है और उसी की फाइनल तैयारी के लिए आज हम मिले हैं। बच्चों, 2021-22 में जो क्वेश्चन बैंक आई थी, प्रश्न बैंक, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे और उसी प्रश्न बैंक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो हैं वो मैं लेकर के आया हूं और उनका उत्तर आपको कैसे लिखना है, उनको किस प्रकार से आपको समझना है, वो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर है वो है उपभोक्ता संरक्षण। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण जो है वो बिजनेस स्टडी की सबसे लास्ट यूनिट है और इस लास्ट यूनिट बहुत आसान है। आप इसको सुनेंगे, समझेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए, व्यवसाय अध्ययन प्रश्न बैंक 21-22, क्योंकि लास्ट जितना हम पुराना जाएंगे, ओल्ड इज गोल्ड, आप लोगों को उतना ज्यादा चांस है उन क्वेश्चंस आने के। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन उसमें दिया गया था कि उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर में आ गया कि उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में या 6 के अनुसार उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों में से कुछ अधिकार निम्न है। 2 अधिकार लिखना है। पहला है सुरक्षा का अधिकार और दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये 2 अधिकारों के नाम हो गए, सूचना का अधिकार, सुरक्षा या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार मतलब सुरक्षा के अधिकार से ऐसे अधिकार से है जो उपभोक्ता को समस्त ऐसी वस्तुओं के विपणन के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है जो कि उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक अथवा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मतलब जो जितनी भी वस्तुएं उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, उनसे सुरक्षा पाने का उसको पूरा पूरा अधिकार है। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसको अधिकार देता है। दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मतलब इस अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा क्रय करने से पूर्व उपभोक्ता उसके संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ये 2 अधिकार हम, ठीक है। फिर और भी मन से लिख सकते हैं, चयन करने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ठीक है। तो ये 2 अधिकार हो गए। आगे मान लो प्रश्न आ गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व बताइए। तो आपको 2 नंबर में महत्व बताने का आ गया, तो 2 नंबर में आप लिखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला अधिकतम संतुष्टि, मतलब भारत मुख्यतः गांवों में बसा ऐसा देश है जहां की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से यह वर्ग अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कारण ये जो जनसंख्या है जो गांव में बसती है वो अपने अधिकारों को जान करके और कम से कम पैसों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। दूसरा है सामाजिक कल्याण में वृद्धि। उपभोक्ता संरक्षण से उपभोक्ताओं को संगठित होने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी भाव ताव करने की शक्ति में वृद्धि होगी और उन्हें सही वस्तु खरीदने का ज्ञान भी प्राप्त होगा, मतलब समाज का कल्याण होगा उससे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से उनको अधिकारों का ज्ञान होगा, वह अपने अधिकारों का ज्ञान का उपयोग करके वो अच्छे से अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं। और भी है, त्रिस्तरीय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आ गया कि भी जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो 3 स्तरीय जो सुरक्षा प्रणाली बनी गई है तो वो क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में उपभोक्ताओं के विवादों या शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था की गई है। और 3 स्तरीय कौन सी है? जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच। इसको हम जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग भी कहते हैं। फिर है ग्राहकों के दायित्व लिखिए। 2 नंबर के सारे प्रश्न बता रहा हूं, ग्राहकों के क्या दायित्व, उत्तरदायित्व क्या है ग्राहकों के, 2 बताइए। तो उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, ये पहला उसका उत्तरदायित्व है। मतलब वस्तुओं के क्रय से संबंधित उपभोक्ताओं को अनेक अधिकार प्राप्त है, इनका उपयोग करने से ग्राहकों का प्रथम उत्तरदायित्व बनता है। आपको जो भी राइट मिले हैं, आपको चयन करने का अधिकार है,
सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हो तो 10 वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति को आप एक वस्तु को चयन करने का अधिकार है, उस वस्तु के बारे में पूरी सूचना पाने का अधिकार है, मानक वस्तु खरीदने का आपको अधिकार है। तो आप उपभोक्ता अपने अधिकारों का प्रयोग करें। दूसरा दायित्व बनता है उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। आप कोई सी भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उस समय आपको सावधान, जागो ग्राहक जागो, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। तो ये उसके उत्तरदायित्व हो गए। और भी है कि उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है। प्रश्न पूछ लिया गया 4 नंबर में, जो उपभोक्ता न्यायालय कंज्यूमर फोरम जो होता है उसमें कौन शिकायत दर्ज कर सकता है। तो किसी भी माल के विक्रय या प्रदान की गई सेवा के संबंध में लिखित शिकायत निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। माल के विक्रय या प्रदान की गई सेवा, भाई वस्तु खरीदेंगे या सेवा लेंगे आप, तो इन दोनों के संबंध में आपको कोई भी शिकायत है तो आप निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा वो शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसा उपभोक्ता द्वारा जिससे माल बेचा गया हो या सेवा प्रदान की गई हो, ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिसे माल बेचा गया हो या सेवा प्रदान की गई हो, कौन शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता जिसने वो वस्तु खरीदी है या वो सेवा प्राप्त की है। दूसरा है कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, उपभोक्ताओं के लिए संघ बने हुए हैं, वो संघ भी उपभोक्ता की तरफ से शिकायत दर्ज कर सकता है। एक से अधिक उपभोक्ताओं की दशा में सभी की ओर से किसी एक उपभोक्ता द्वारा, तो बहुत सारे उपभोक्ताओं का शोषण हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, तो सब मिलेंगे और उनमें से कोई एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सभी की ओर से शिकायत कर सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार भी किसी शिकायत कर सकती है। तो ये उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दर्ज कर सकता है। फिर है अनुचित व्यापार व्यवहार के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अनुचित व्यापार में कोई भी गलत काम कौन कौन से हो सकते हैं। तो अनुचित व्यापार व्यवहार जिसके संबंध में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला है व्यापारी द्वारा ऐसे माल की बिक्री की गई हो जो जीवन एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। आपके जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए यदि कोई वस्तु खतरनाक है तो इसके संबंध में आप शिकायत कर सकते हैं। माल या सेवा का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया गया हो, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे अधिक मूल्य यदि आपसे लिया गया हो तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगला है ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराने के क्या लाभ है। ट्रेडमार्क, ट्रेड मतलब व्यापार, मार्क मतलब चिन्ह, व्यापार का जो चिन्ह होता है उसका जब रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो वो ब्रांड और ट्रेडमार्क, पहला स्टेप होता है ब्रांड, और जब उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ट्रेडमार्क जब जो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है तो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ट्रेडमार्क के क्या फायदे हैं। तो ब्रांड का पंजीकरण कराने पर उसे ही ट्रेडमार्क कहा जाता है। पंजीकरण के पश्चात व्यापारी क्या लाभ ले सकता है। ट्रेडमार्क के पंजीकरण से कोई भी अन्य व्यक्ति या फर्म इसी प्रकार के ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराने के पश्चात व्यापार को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, सरकार के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान की जाती है। फिर है और भी 2 नंबर में उपभोक्ता संरक्षण के 2 साधन बताइए। उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता संगठनों की स्थापना, ये सभी साधन है। फिर है उपभोक्ता की 2 समस्याएं, मिलावट की समस्या, घटिया माल की समस्या, बहुत सारी समस्या आप आपकी समस्याएं लिख सकते हो। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की 2 विशेषताएं, क्षेत्र का फैलाव, यह अधिनियम निजी, सार्वजनिक, सरकारी सभी क्षेत्रों में लागू होता है, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होता है। मदों का फैलाव मतलब यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि किसी वस्तु अथवा सेवा को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से मुक्त न कर दिया गया हो। मतलब इसका क्षेत्र सभी सेक्टर के लिए, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जनता हो, सभी के लिए उपयोगी है, और मद सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है ये। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 2 उद्देश्य। तो बहुत सारे उद्देश्य, उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित करना, उपभोक्ता के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना, उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करना, उपभोक्ताओं में क्रय जागरूकता लाना और अनुचित व्यापार व्यवहार नियंत्रित करना, ये सभी उसके क्या है उद्देश्य। तो ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है जो कि आपको अधिकांशतः परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब हम बहुत शॉर्ट में प्रश्न आ गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समझाइए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हमें यदि शॉर्ट में समझाना हो तो उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा
एवं उनको शोषण के विरुद्ध सहज रूप से सस्ती न्याय व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1986 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, या फिर उसको और सरल शब्दों में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा सन 1986 में एक अधिनियम बनाया गया, उसे ही हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इसे सबसे पहले आंशिक रूप से 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। सन 93 में इस अधिनियम को संशोधित कर इसका क्षेत्र और व्यापक कर दिया गया। मतलब 1993 में ये संशोधित होकर के और एक नए स्वरूप में हमारे सामने अभी वर्तमान में हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा है। तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। 1986 में इस अधिनियम को पारित किया गया और 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया और 1993 में ये अपने अपडेट स्वरूप में हमारे लिए अभी तक कार्यरत है। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये था हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मतलब जो 2021-22 की जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक मतलब उसमें सभी बातें शामिल कर ली जाती है। ये 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। मैं बता सकता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, करीब 12 क्वेश्चन है, 100% है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसके बाहर नहीं जा सकता। आप इन क्वेश्चन को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% इसमें से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिल जाए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।